वेयर इज माई होम, मेरा घर कहाँ है। मैं आज इसी विषय पे चर्चा करूँगा। इस विषय पे चर्चा करने के लिए ना आप पहले सोचो कि हम जब जन्म लिए हैं तो हमारे जन्म के समय में जब हमारी आँख खुली तो सामने कुछ लोग दिख रहे थे। कुछ लोगों में उन लोगों ने बताया कि देखो ये तुम्हारा मम्मी है, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारे बहन है, ये सिस्टर है, अंकल है, चाचा है, ये रिश्तेदार है, फलाना चिलाना जितना भी है ना, ये सारे के सारे लोग तुम्हारे अपने हैं। तुम मैं खाना खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बातें चित कर रहा हूँ। उन्होंने बोलना भी मुझे ही सिखाया। उन्होंने नाम जो मेरा है वो भी उन्हीं लोगों ने रखा हुआ है। और उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हूँ कौन, मेरा घर कहाँ है। वास्तविकता तो ये है कि हमने कभी भी अपने जीवन काल में अब तक हमने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरा घर कहाँ है। और आज इसी विषय को लेकर के हम बताएंगे कि वास्तव में आखिर हम हैं कौन और हमारा घर कहाँ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में हम हैं कौन। तो देखिए, जब हम जन्म लिए हैं और हमारा जो जन्म है, इस जन्म के साथ साथ जो कुछ भी हमें ऑफर में मिला है, ये घर, परिवार, फैमिली, समाज, ये भाषा, ये नाम, ये सब इन्हीं लोगों का दिया हुआ है ऑलरेडी। और इन्हीं लोगों ने ही हमें यहाँ की वास्तविक चीज़ों से परिचय कराया हुआ है। यहाँ जन्म लेने से पहले अर्थात आँख खुलने से पहले मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ। मरने के बाद भी मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ चला जाऊँगा। क्या मैं हमेशा के लिए इस धरती से ख़त्म हो जाऊँगा या फिर मैं इस धरती पर रहूँगा। ये क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने किया भी नहीं होगा। अगर किया भी है तो हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसा है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है किसी के पास कि वास्तव में मेरा घर कहाँ है और मैं कौन हूँ। थोड़ा और गहराई में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने लोग हैं ऑलरेडी वे जानते हैं कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के उधर पकड़ नोच झोंट, परमानेंट यहाँ पे रहना नहीं है। फिर भी उसके बाद भी ये लोग इस तरह से छीना झपटी कर रहे हैं जैसे मानो ये हमेशा के लिए इस धरती पर अमर बनकर रहेंगे। लेकिन अमर बनकर कोई रहा आज तक नहीं है और सबको जाना ही है। तो कुछ साधु संतों का कहना है कि दान पुण्य करो तो तुम्हें स्वर्ग में जा करके तुम्हारे आत्मा को तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो अगर आप गीता में पढ़ेंगे तो आत्मा न तो जलती है, न सूखती है, न ही उसको कुछ होता है, न दर्द होता है, न दुख होता है, न सुख होता है, न वो कुछ खाती है, न पीती है। तो फिर कैसे ये मान लिया जाए कि मरने के बाद आत्मा को कुछ मिलेगा, और मिलेगा तो क्या वो उसका भोग कर पाएगी? ये सोचने वाली बात है। अगर जो भोग ही नहीं कर पाएगी तो मरने के बाद हम उस आत्मा का करेंगे क्या? क्योंकि जो कुछ भी हम भोगते हैं, इस शरीर खाते हैं, पीते हैं, वो शरीर के माध्यम से, यह शरीर ही हमारा माध्यम है ये भोजन करने का या पेट भरने का। ये जो पेट भरना और का जो काम है, ये इस शरीर को भूख लगती है, शरीर को प्यास लगती है, शरीर देखना चाहती है आँखों से, शरीर ये जो कान है वो सुनना चाहता है, नाक जो है वो सूंघना चाहता है, मुंह है वो कुछ बोलना चाहता है, सब कुछ अपने अंदर के प्रकट करना चाहता है, मुंह खाना चाहता है,
स्वादिष्ट भोजन करना चाहता है, लेकिन क्या हम जो यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए हैं, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, क्या ये हमारा सच में ये हमारा घर है? जी बिल्कुल नहीं। आपने कभी स्वप्न देखा है? आप लोगों में से हर लोगों ने किसी न किसी लोगों ने कभी स्वप्न तो जरूर देखा होगा। और स्वप्न में जब आप देखोगे कि अक्सर आप बिस्तर पे सोए हुए हो, बिस्तर पे सोने के बाद आप देखोगे कि आपका शरीर जो है बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसके बाद वो आप हर चीज महसूस कर रहे हो सपने में, जो चीज एक शरीर के रहते आप महसूस करते हो। और महसूस ही नहीं करते बल्कि पूरा उसका उपभोग भी करते हो। स्वप्न में किसी से मिलना हो, खाना हो, पीना हो, हर चीज, हर वो काम जो एक शरीर के रहते आप खुली आंखों में कर रहे हैं, वही काम आप बंद आंखों में भी कर पा रहे हैं। आप जब इन चीजों को देखिए, सोचिए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए कि मैं जो हूं, जब मेरा आंख है, बिस्तर पे सोया है, आंखें बंद है, लेकिन फिर भी मैं स्वप्न में वो सब कुछ देख रहा हूं जो एक खुली आंखों में मैं देखता था। तो फिर मैं हूं कौन? तो वास्तविकता ये है कि शरीर के बिना भी हम उपभोग कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। ये तो सिद्ध हो गया कि शरीर ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे हम स्वप्न से निकलते हैं तो हमें एहसास होता है कि नहीं, वो स्वप्न था, वो झूठा था, उसमें कोई किसी तरह की सच्चाई नहीं थी, ये हमारे एक मन का भ्रम था, हमारे एक बुद्धि का भ्रम था। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा जन्म है, इसके बाद जब हम इस निद्रा से उठकर खुलेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा जन्म है, ये जन्म भी हमारा भ्रम है। हम बेकार के फिजूल के चिंता में पड़कर अपने शरीर को गला रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। हाँ, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसके बाद मैं इसी टॉपिक पे एक और वीडियो और डिटेल्स में बनाऊंगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में क्या भाई वीडियो है। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और अगले टॉपिक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।